एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इवान क्लासेस पर। तो आज हम लोग भाई साहब एक नया लेक्चर केमिस्ट्री का लेकर आए हैं जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बातें करने वाले हैं। अब तक हमने केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज को डिस्कस कर लिया है भाई साहब। उसके बाद दूसरा लेक्चर था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्वेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने बात की थी क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस का, स्टेट चेंज का, चेंज इन कलर का, चेंज इन टेम्परेचर का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात किया हमने, इंडोथर्मिक रिएक्शन की हम बात कर चुके हैं। और फिर भाई साहब आगे आया था क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात किए हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात किए हैं और डिकम्पोजिशन की बात किए हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन की हम बात कर चुके हैं भाई साहब। और फोटोलिटिक और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन अब तक खत्म हो चुका है पूरा। और साथ ही साथ में थोड़े थोड़े हमने PYQs भी सॉल्व किए जो टॉपिक से रिलेटेड थे। आज भाई साहब एक नया टॉपिक है जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हमने इसके पहले पढ़ा था उसमें होता था एक आदमी आता था दूसरे वाले को डिस्प्लेस कर देता था, जो कि किस बेस पे था, रिएक्टिविटी सीरीज पर था, हमने लास्ट टाइम बताया था। आज क्या होने वाला है, इधर भी दो रहेंगे और इधर भी दो रहेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर लेंगे। कैसे, आओ देख लेते हैं। जैसे मान लो भाई साहब ये है, ये वाला बॉक्स है और ये वाला बॉक्स है, ये गया इसके पास, इस वाले बॉक्स के पास, और भाई साहब इसका भी कुछ बना देते हैं। ऐसे दो लोग थे, थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट तो है ये भाई। हाँ, अब ये गया भाई साहब, मान लो ये गया, ये क्या है, कैटायन, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। डबल डिस्प्लेसमेंट में ध्यान ये देना है बेटा, इसका वाला कैटायन इसके वाले एनायन के पास जाए, फिर से बोल रहा हूं, इसका वाला कैटायन इसके वाले एनायन के पास और इसका वाला एनायन इसके वाले कैटायन के पास जाए। मतलब बनेगा क्या बेटा, ये बॉक्स बना देते हैं जो भी बना हुआ है, और इसके साथ ये कैटायन इस एनायन के साथ रहेगा, इस वाले दूसरे वाले ना बेटा। तो यहां से ले लो, इसको पकड़ लिया, ये कुचुक कुचुक ऐसे आ गया, ये बन गया प्लस भाई साहब। फिर क्या बनेगा, ये वाला कैटायन ये वाला एनायन आपस में आएंगे। तो पहले कैटायन को लिखते हैं, तो ये लिख दिया पहले कैटायन को, साथ में एक बॉक्स बना दिया, ये हो चुका है डबल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान देने वाली बात ये बेटा, जनरली जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जो कि खासकर तुम्हारे सिलेबस में जो भी है बेटा, जो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, इसमें बेटा पीपीटी बनता ही बनता। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पीपीटी बनता ही बनता। यानी कि अगर कहीं पीपीटी दिखी तो क्या बोलोगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसी बेस पे आ जाते हैं। सीबीएसई ने कई बार पूछा भी है, अगर पीपीटी बनी तो कौन सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पर इसको भी छाप लीजिए भाई साहब, डबल डिस्प्ले, अभी बता दे रहा हूं। खैर, डबल डिस्प्लेसमेंट में पीपीटी बोलो या फिर कोई ना कोई इनसॉल्युबल सॉलिड, क्या इसमें क्या बनता है, प्रेसिपिटेट। क्या बनता, लिख दे रहा हूं, नहीं तो कहेंगे इसे मास्टर बोलता हुआ चला जा रहा है। प्रेसिपिटेट बनता है या फिर क्या बनता है, इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है। याद कीजिए, मैंने प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन बताई थी। अगर पानी में मिट्टी डालोगे, क्या मिट्टी जो नीचे जम गई, क्या वो प्रेसिपिटेट है, नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने बताया था प्रेसिपिटेट बेटा वो होता है जो केमिकल रिएक्शन के बाद बनता है। पानी में मिट्टी को डालने पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है तो पीपीटी नहीं है। कब बनता है पीपीटी, केमिकल रिएक्शन के बाद। केमिकल रिएक्शन के बाद जो भी इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है उसका नाम क्या होता है, प्रेसिपिटेट। क्या नाम होता है, प्रेसिपिटेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है भाई साहब, आ गया। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली बोल रहा हूं, ऑलवेज मत लेना। केमिस्ट्री में ट्राई करना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली कैसे, क्योंकि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। पता चला ये लाल कलर के होते, बीच में एक पीला आ गया है ना, तो उसके लिए ध्यान देना, ऑलवेज हो ही नहीं पाता भाई साहब, है ना। आगे धीरे धीरे सीखते सीखते सीख जाओगे। आ जाओ, तो मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत सारी जगहों पे होता भी है, पर मैं बता रहा हूं ऐसा नहीं कि अब केमिस्ट्री में कभी ऑलवेज आएगा ही नहीं, अब ऐसा नहीं होने वाला है ना। खैर, इस पे आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। हमने क्या बताया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली किस में होता है, एक्वस सॉल्यूशन में। किस में होने वाला है, एक्वस सॉल्यूशन में होने वाला है। जनरली ये किस में होने वाला है, एक्वस सॉल्यूशन में होने वाला। और दूसरा हमने क्या पढ़ा, ये कब होगा, ये जब होगा तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होने वाला। इतना कहानी नोट डाउन करो और फिर आगे चल के डेफिनेशन लिखवाते हैं। तो भाई साहब अब इसकी डेफिनेशन लिखवाते हैं। दोज रिएक्शन इन विच two compounds, those reactions in which, लिखवाते हैं, those reactions in which two compounds react with each other, two compounds react by an exchange of ions, two compounds react by an exchange of ions
एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या बोला? जब बताओ इसका कैटायन उसके एनायन के पास जा रहा है, इसका वाला एनायन उसके कैटायन के पास जा रहा है, तो क्या एनायन, क्या आयंस बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं? तो वही लिखा है। क्या लिखा है? इन विच टू कंपाउंड्स बाय एन एक्सचेंज, देखो टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय, यहां पर रिएक्ट भूल गया, रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज, रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस to form two new compounds, to form two new compounds or called double displacement reaction, or called as double displacement reaction, double displacement reactions। आई बात समझ में? इसमें अब लिखो भाई साहब, अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूजली अकर्स इन सॉल्यूशन, जो भी बोला उसको भी लिखवा दे रहा हूं। अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ डबल डिस्प्लेसमेंट यूजली है, अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूजली अकर्स इन सॉल्यूशन, अकर्स इन सॉल्यूशन। आगे क्या है भाई साहब? एंड वन ऑफ प्रोडक्ट बीइंग इनसॉल्युबल, यहां पर ऐसे लिख दूं, इट्स वन ऑफ बीइंग प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल सॉलिड, इज इनसॉल्युबल सॉलिड, इज इनसॉल्युबल सॉलिड, इज इनसॉल्युबल सॉलिड। इनसॉल्युबल सॉलिड मतलब क्या? बोलो। सेपरेट एज अ पीपीटी, मतलब उसी को बोलते हैं पीपीटी, सेपरेट एज अ पीपीटी, एज पीपीटी। हो गया भाई साहब? इसके ऊपर का डेफिनेशन तो मुझे लगता है छाप ही लिए होगे, कॉपी कर लिए होगे, कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा आगे एक रिएक्शन करा देता हूं, आइए। मतलब उस रिएक्शन को कैसे समझोगे उसको भी समझा देता हूं भाई साहब, आ जाओ। वो रिएक्शन भाई साहब पूछा भी गया है, सीबीएसई ने पूछा भी है, आइए। वो रिएक्शन है सिल्वर नाइट्रेट की, तो लिखो सिल्वर नाइट्रेट मतलब क्या बेटा? AgNO। चलो ये हुआ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। बताओ सॉल्यूशन में होगा तो ये कैसा होगा? एक्वस। किसा होगा? तो AgNO3 रिएक्ट कर रहा बेटा NaCl से। NaCl कैसा होता है? एक्वस। ये रिएक्ट यहां पर एक्वस के लिए, ठीक है। किसमें रिएक्ट किया गया? NaCl। किसमें है? एक्वस। अब बताओ AgNO3 है, बताओ क्या होने वाला है? इसका कैटायन कौन है? Ag। इसका एनायन कौन है? इसका कैटायन कौन है? इसका कैटायन कौन, इसका एनायन कौन है? इसका वाला कैटायन इसके वाले, तो यहां पर क्या बना लिया? Ag। आ जाओ भाई साहब, प्लस क्या बना लिया? NaNO। अच्छा क्यों ऐसा हुआ है भाई साहब? क्योंकि सब पे चार्ज कितना है? इसका +1 -1 +1। आई बात समझ में कि नहीं है? ये जो बना है बेटा पीपीटी बनेगा, तो पीपीटी कैसा होता है? इनसॉल्युबल। तो ये इनसॉल्युबल सॉलिड बना। ये क्या बना है बेटा? NaNO3 का मतलब एक्वस। ये पूछा है बेटा, ये जो AgCl तुम्हारे यहाँ पूछा गया है, ये जो AgCl होता है इसका कलर क्या होता है भाई साहब? तो ये व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में बनता है। किस फॉर्म में? व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में बनता। आया कि नहीं है? ये किस फॉर्म में बनता? व्हाइट पीपीटी। तुमसे पूछा गया है ये जो AgCl इस रिएक्शन में बन रहा है, AgCl का कलर क्या है? तो किस फॉर्म में बनता? व्हाइट कलर की पीपीटी बनती। कब बनता है? जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो बनाता है सिल्वर क्लोराइड और बनाता है सोडियम नाइट्रेट। और सिल्वर क्लोराइड किस कलर का होता है? व्हाइट पीपीटी फॉर्म बनाता। नोट डाउन कर लो। अब भाई साहब एक और रिएक्शन इसमें हम बात करते हैं इसी पे। अगला रिएक्शन क्या क्या इसमें पूछा जाएगा? जो भी सारी रिएक्शन है एनसीईआरटी की है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। एनसीईआरटी की बुक मुझे थोड़ा ट्रांसफर कर दो भाई साहब। क्या हो जाएगा? देखो अगला है लेड नाइट्रेट का। बताओ लेड पे कितना चार्ज होता है? प्लस का। लेड पे 2 चार्ज होता है, +2 और एक +4। या क्या होता है? प्लम्बस और प्लम्बिक। कितना होता है? प्लम्बस और। तो बताओ यहां पर Pb वाला है लेड नाइट्रेट सेकंड वाला, तो हो जाएगा इसका +2 होता है तो क्या बन जाएगा? PbNO3 का होल ट्वाइस। किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में। बेटा इसका कलर क्या होता है लला? इसका कलर होता है कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस। कौन सा सोल्यूशन होता है? कलरलेस सोल्यूशन होता है। ये बना लेड नाइट्रेट। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? बोलो। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? करेगा पोटेशियम आयोडाइड। किसके साथ? पोटेशियम
ये भी किस फॉर्म में होता है? एक्वस। ये कैसा होता है? कलरलेस। ये कैसा होता है? ये फिर आपस में रिएक्ट करेंगे, बोलो क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट, इसका कैटाइन इसके पास, इसका कैटाइन इसके एनायन के पास, और इसका एनायन इसके कैटाइन के पास। किसके पास? इसका कैटाइन क्या है? पीबी, इसका एनायन क्या? आई। तो क्या बनाएगा? पीबी आई नहीं I2। क्या बनाएगा? पीबी। इसीलिए बता रहा हूं 9th में मैंने जितने चार्जेस पढ़ाए थे पूरे चार्जेस को आज जाओ और फुल चार्जेस को रटो, रिवाइज करो। जो जो मैंने ट्रिक बताई थी कुछ चीजों पर वो सारा पढ़ो, तब जाके ये सारी चीजों में क्लियरिटी आएगी। PbI2 क्या बना? आ गया। चलो भाई बेटा ये क्या होता है? PPT। तो कैसा होगा? सॉलिड। अब बना गया पोटेशियम और ये नाइट्रेट बना लेगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ये किस में होता है बेटा? एक्वस में होता है। कैसा होता है? इसका कलर क्या होता है बेटा? इसका कलर होता है PbI2। किस कलर का? याद करो, मैंने बताया लिखवाया, येलो कलर का। किस कलर का? कैसी PPT बनती है? येलो कलर की PPT बनती। नोट डाउन करो। तो भाई साहब अगला रिएक्शन है हमारा बेरियम क्लोराइड का, जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। उसकी एक एक्टिविटी है, उसी एक्टिविटी का बेस का क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। लिखिए, चलिए हमारे साथ कंटिन्यू करते हैं। लिखिए बेरियम क्लोराइड। बताओ बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा? BaCl2। बहुत बढ़िया। क्या होगा? Ba। ये रहा बेरियम क्लोराइड। क्या बन गया? Ba। जिसको नाम नहीं आता है लिख लेना, ये बेरियम क्लोराइड है। जैसे ये क्या है? लेड नाइट्रेट। ये क्या? पोटेशियम आयोडाइड है। ये क्या है? लेड आयोडाइड है। ये क्या है? पोटेशियम। चलो भाई साहब खुशी हुई कि कुछ तो 9th वाला याद किए हो। ये बना बेटा क्या? एक्वस। अगला रिएक्शन किससे है? Na2SO4 से। Na2SO4 का नाम बताओ, चलो बताओ। सोडियम सल्फेट। किस में है? एक्वस में। किस में है? ये रिएक्शन करेंगे भाई साहब। जब ये रिएक्शन करेंगे तो बताओ क्या बनेगा? BaSO4। क्या बनेगा? BaSO4 बनेगा। और साथ में बनेगा क्या? NaCl। क्या बनेगा? Na। देखो मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं लिख रहा हूं, लिख लेना। अच्छा बताओ BaSO4 क्या है? PPT है कि नहीं है? पढ़ा है। किस कलर की PPT है? व्हाइट कलर की। ये सब लिखवाया गया। देखो मैंने कहा था ना, इसको लिख लो, जो भी बाद में रिएक्शन में लिखा जाएगा। कितना आ रहा है बताओ? ऐसा तो है नहीं कुछ याद नहीं। बताओ ये BaSO4 किस कलर का हो गया? बोलो। व्हाइट। किस कलर का? ये भी है PPT, मतलब हो गया सॉलिड बेटा। ये बन गया व्हाइट PPT। किस कलर की है? व्हाइट PPT। ये सब जो बेटा BaCl2 है ये बेटा कलरलेस होता है। किस कलर का होता है? कलरलेस होता है। और ये भी बेटा क्या होता है? कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस। Na2SO4। ये दो के दोनों कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। ये व्हाइट PPT बनता है और ये एक्वस फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में? और जब ये एक्वस फॉर्म में रहता है और ये भी क्या रहता है? कलरलेस रहता है। कैसा रहता है? कलरलेस रहता है। कलरलेस सोल्यूशन बनता है। छाप लीजिए। फिर से एक मिनट रुक जाओ, बता देता हूं पूरा, फिर छापो। मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? डबल डिस्प्लेसमेंट। पहला क्या पढ़ा है? डबल डिस्प्लेसमेंट का बेसिक का मतलब होता है इसका कैटायन इसके एनायन के पास, इसका एनायन इसके। तो पहला रिएक्शन पढ़ा है भाई साहब Ag। कौन सा? AgCl वाला। कौन सा पढ़ाया था मैं? Ag सिल्वर क्लोराइड वाला बताया था। चेक करो भाई साहब, है ना? मतलब बना था सिल्वर क्लोराइड जब प्रोडक्ट, बट किसके रिएक्शन होता है? AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का किससे हुआ था? NaCl के साथ क्या बना था? AgCl और प्लस क्या बना था? NaNO। AgCl किस कलर का था? व्हाइट PPT के फॉर्म बनता है। ये तुम्हारे यहां पूछा भी गया है। आगे आओ। लेड नाइट्रेट का अगला क्वेश्चन क्या था? लेड नाइट्रेट, जो कि कैसा सोल्यूशन है? कलरलेस। किसके साथ रिएक्शन किया? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। कैसा सोल्यूशन है? दोनों आपस में एक्सचेंज किए। किसका? आयन का। ये Pb किसके पास जाएगा? कैटायन है। किसके पास जाएगा? I के पास। क्या बना लिया? PbI2। किस कलर का होता है? येलो कलर की PPT के फॉर्म में बनता है। आइए भाई साहब BaCl2 प्लस Na2SO4। Ba क्या है? यहां पर बेरियम है। ये क्या है? SO4 है। Ba और SO4 मिले क्या बनाएंगे? BaSO4। और Na और Cl मिले क्या बनाएंगे? NaCl। BaSO4 को पहले ही बता चुका हूं किस कलर की होती है? व्हाइट कलर की PPT होती। नोट डाउन करो भाई साहब। हो गया? तो अबे हाँ, तो भाई साहब अब हम आगे की रिएक्शन पे चलते हैं। ये एक्टिविटी का कह सकते हैं क्वेश्चन हुआ है, और ये एक्टिविटी का क्वेश्चन जो होगा ये भाई साहब एक्टिविटी का क्वेश्चन है, और ये पूछा गया है एक्टिविटी का क्वेश्चन कि ये बताओ एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये बहुत ही पूछा गया। लिखो क्वेश्चन क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड दिया है। सीबीएसई ने किस तरीके से पूछा है एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे नहीं याद है, मैं देख के इसको करा दूंगा, पर मैं उसकी फीलिंग बता रहा हूं। कह रहा 2 ग्राम अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड को ले लो और 1 ग्राम ले लो NH4Cl को, मिलाओगे तो बताओ जो रिएक्शन होगी वो एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी। ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब वो पूरा लाइन टू लाइन नहीं लिखवा रहा हूं, पर मैं बता दे रहा हूं कैसे क्वेश्चन पूछा। फिर से बोल रहा हूं, 2 ग्राम ले लिया बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो पहले बेरियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिखो, BOH का
ये बन गया BaOH का होल ट्वाइस, बहुत बढ़िया। अब फिर क्या रहा BaOH का होल ट्वाइस, अब फिर BaOH का होल ट्वाइस किस कलर किस में हो गया, सॉलिड है। आगे सुनो, 2 ग्राम BaOH का होल ट्वाइस और किसको ले लिया, NH4Cl को, किसको ले लिया, NH4, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ NH4Cl, ये भी है सॉलिड भाई साहब। अब मिल गए भाई साहब दोनों, अब मिलेंगे दोनों तो क्या बनाएंगे बताओ, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो क्या बनेगा, पहला बताओ BaCl2 क्या बनेगा, और साथ में बनेगा NH4OH, क्या बनेगा NH4OH। मैंने बताया था अमोनियम, अमोनियम पे NH4 सिंगल पॉजिटिव होता, NH4 क्या होता, सिंगल पॉजिटिव होता, याद है कि नहीं याद है, आ जाओ। अच्छा यहां पर अभी कहा था एक्वस में होता है, तो उसमें लिखा था यूजली, क्या लिखा हुआ था, तो सॉलिड सॉलिड का भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, क्या सॉलिड सॉलिड का भी डबल, क्या हुआ, इसका वाला कैटाइन इसके पास, इसका वाला कैटाइन इसके एनाइन के पास, इसका वाला कैटाइन इसके एनाइन के पास गया, गया कि नहीं गया, गया कि नहीं गया, तो गया, तो ये प्रोडक्ट बना दिया है। अब इसमें पूछा गया है ये एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक। पहली बात तो ये जानो, ये जो रिएक्शन होती है बेटा ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, कैसी होती है, अब ये सब रिएक्शन बता दे रहा हूं जो लगातार है, वैसा ऐसा तो है नहीं पेपर में दे देगा प्रोडक्ट तो बना लिए, कैसे जान पाओ एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तो कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। और क्या हुआ भाई साहब बोलो, कौन सा है, सॉलिड सॉलिड डबल डिस्प्लेसमेंट, कैसा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आई बात समझ में कि नहीं है, कौन सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गया। अब सुनो भाई साहब एक चीज और देखो बेटा, NH4OH ऐसे बना तो दिया है भाई साहब, पर मैं बता रहा हूं तुम्हें NH4OH आगे चल के डिसोसिएट हो जाता है, मतलब टूट जाता है 2 पार्ट में, किसमें टूटता है, 2 पार्ट में, हाँ NH4OH जो टूटता है बेटा 2 पार्ट में, ये 2 पार्ट में टूटता है, किसमें किसमें, NH3 अमोनिया में, और टूटता है बेटा H2O में। तो कई जगह पर लिखा रह सकता है NH4OH ना लिख करके तुम्हें क्या मिल सकता है, NH3 मतलब अमोनिया, अमोनिया गैस, और H2O मतलब लिक्विड। आई बात समझ में कि नहीं है, तो लिख लेना, कई जगह पे तुम्हें ऐसे रिएक्शन मिल सकता है, क्या लिख दे रहा हूं फिर से, क्या BaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या मिलेगा बेटा, NH4Cl गिव्स आउट, क्या मिलेगा बताओ, BaCl2 प्लस क्या मिलेगा, NH4OH नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, NH3 अमोनिया, और क्या मिलेगा H2O। ये होता है बेटा अमोनिया, AMMONI। ये स्पेलिंग अगर सही नहीं होगी तो करेक्ट कर देना भाई साहब, नोट डाउन करो। तो भाई साहब इसमें अब एक और रिएक्शन कराते हैं भाई साहब, इसका एक और रिएक्शन है जो कि पूछा गया है, क्या पूछा गया है रिएक्शन, उसको भी छाप लीजिए। उसमें भी पूछा गया है जो पीपीटी है उसका कलर क्या है, लिखो भाई साहब, किसका कलर है भाई साहब, लिखो CuSO4 एक्वस में है। CuSO4 मतलब क्या बेटा, कॉपर, कॉपर सल्फेट किस कलर में है, एक्वस, सॉरी कलर याद करो कौन सा था, ब्लू कलर। कॉपर सल्फेट नॉर्मली किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। इसके साथ H2S गैस है, कौन सी गैस है। अब ये तुमसे पूछा गया है प्रोडक्ट क्या बनता है, सुनो पहले ध्यान से, हेलो हेलो, ये Cu अगर जाएगा H2S गैस है, किस चीज का है, H2S गैस है ना। आओ, हाइड्रोजन क्या नाम है, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड है, इड IDE वाला है। चलो सुनो ध्यान से, Cu जाएगा इसके कैटाइन के पास, क्या बनेगा CuS, क्या बनेगा, और बनेगा H2SO, बना कि नहीं बना, क्या क्या बना, CuS बना और क्या बना H2SO। ये पीपीटी का फॉर्म बनता है तो सॉलिड रहता है, और ये रहता है बेटा एक्वस फॉर्म में। इस कलर की, किस कलर की पीपीटी होती है बेटा, ब्लैक कलर की पीपीटी फॉर्म होती, किस कलर की, ब्लैक पीपीटी, किस कलर की, ब्लैक पीपीटी फॉर्म होती। आई बात समझ में कि नहीं आई, किस कलर की होती, ब्लैक पीपीटी फॉर्म होती। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में जितनी सारी रिएक्शन हैं वो भाई साहब अब तक हमने पूरा बता दिया है, और भी कुछ PYQs हैं जो कि बचे हुए हैं, वो PYQs का पूरा सीरीज जो चल रही है उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। आने वाले लेक्चर में हम एक टॉपिक बचा हुआ जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन, उसका पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन पर पूरा डिटेल बात करेंगे, रिडक्शन पर भाई साहब। तो ऐसी बेहतरीन फैक्ट्स और PYQs जो भी इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं उसके लिए जुड़े रहिए इवान क्लासेस पर, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।